Welcome scholars. One more time, class 9, chapter 13, surface areas and volumes, exercise 13.7, NCERT book का question and question number is 6. The volume of a right circular cone. कौन है? Volume given है 9856 centimeter cube if the diameter of the base is 28. Diameter D base का 28 given है, R 14 हो जाएगा. फाइंड हाइट बताइए, स्लैंट हाइट और सी एस सी कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन फाइंड आउट करना है. सोल्यूशन पर चेक करते हैं. जो एंट्रीज हैं उनको लिख लेता हूँ. डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर ऑफ कोन इक्वल्स टू कितना है 28 सेंटीमीटर है. सो रेडियस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर. चलो एक चीज़ मिला यहाँ से. नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज डिस्कसिंग अबाउट द हाइट ऑफ द कोन. तो वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द कोन. सो वॉल्यूम इज गिवन, देन द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम. सो द वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, वॉल्यूम कितना गिवन है 9856 इक्वल्स टू 1/3 पाई 22/7 और 14 इंटू 14 और इंटू एच ये गिवन है. अब मुझे क्या निकालना है यहाँ से एच. तो एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो 9856 इंटू 3 इंटू 7. ठीक है ना, और डेनोमिनेटर फॉर्म में 22 14 इंटू 14 दोनों 14 22 डाउन साइड और ये डेनोमीटर वाली फॉर्म क्रॉस मल्टीप्लाई में अप साइड जाएगा. ठीक है ना, कैंसिल 7 2 जा 14 हो जाएगा. ठीक है ना, 14 से देख लेते हैं अगर हो जाता है तो 704 टाइम्स. ठीक है, 2 से देख लेता हूँ 352 टाइम्स हो जाएगा. ठीक है, और देख लीजिए यदि कहीं से कोई डिविजिबल है तो 22 नहीं 2 से कर लेता हूँ 11 टाइम्स. 2 से एक बार फिर कर लेते हैं. 2 1 जा 2, 1 2 7 जा 14, 1 2 6 जा 12. अब ये देखता हूँ 11 से पॉसिबल है. 11 1 जा 11, 6 11 6 जा 66. ठीक है ना, तो 16 3 जा 48. एच कितना गिवन है सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर में हाइट कितनी आ गई 48 सेंटीमीटर में. यहाँ से इसकी हाइट मिल जाने वाली है. मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 48 सेंटीमीटर हाइट हो गई. अब क्वेश्चन ने मुझे कहा कि स्लैंट हाइट ऑफ द कोन. स्लैंट हाइट मीन्स ये वाली हाइट, इसको एल से रिप्रेजेंट किया जाता है. ये मुझे यहाँ से फाइंड आउट करनी होगी. इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है एल के लिए. देखो जस्ट लाइक ये क्या है, हाइट है, ये 90 डिग्री की फॉर्म में होगा. ये अपना हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस हो रही है परपेंडिकुलर, इस फॉर्म में होगा. ठीक है ना, तो जब एल फाइंड आउट करेंगे तो एल इक्वल्स टू क्या हो गया रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा. अब देखो एच कितना फाइंड आउट किया मैंने यहाँ से 48, तो होल स्क्वायर ऑफ 48 प्लस आर कितना है मेरे पास में 1414 है. ठीक है ना, तो होल स्क्वायर ऑफ 14 हो जाएगा. अब इसकी कैलकुलेशन हमें खुद से करनी होगी. ये आएगा 2304 प्लस 196 दैट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2500 दैट इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर. तो ऐसा करने से कैलकुलेशन पार्ट सोल्व करने से हमें स्लैंट हाइट जो एल है वो 50 सेंटीमीटर फाइंड आउट होगा. कितना होगा 50 सेंटीमीटर. ठीक है ना. नाउ वी हैव टू फाइंड सी एस ए ऑफ कोन इन माई थर्ड पार्ट. थर्ड में सी एस ए कोन यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका निकालना है मुझे कोन का. फॉर्मूला होता है पाई आर एल. पाई 22/7, आर 14 है हमारे पास और एल 50 फाइंड आउट किया है. ठीक है ना, 7 2 जा हो गया अपना 14, 44 इंटू 50. ठीक है, एक जो रुपया लगा लेते हैं. 5 4 जा 20, 5 4 जा फिर से 20, 2 2 00 क्या निकाला मैंने एरिया निकाला है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा.
बाकी सब ये सेंटीमीटर में, हाइट भी सेंटीमीटर में हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से फॉर्मूला को यूज करते हुए छोटी मोटी थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशंस होते हैं, उनको सोल्व करते हम लोग कंप्लीट सोल्यूशंस ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बाय।